नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मिशन अमानत को किसने लॉन्च किया? ए CRPF, BRPF, CNCC, डी दिल्ली पुलिस। एंड द राइट आंसर इज RPF। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने मिशन अमानत को लॉन्च किया है। इसके तहत यदि आपका कोई भी सामान खो जाता है तो उसका विवरण, फोटो वगैरह एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, उस पर अपलोड करना पड़ेगा और यदि RPF के दायरे में वो सामान मिलता है कहीं पर भी तो वो आपको लौटा दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा मिशन है, बहुत ही अच्छी पहल है। RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, याद रखना बहुत ही जरूरी भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय को शुरू किया गया? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज असम। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। मैंने 2-3 वेबसाइट्स पर देखा, लेकिन वहां पर आधारशिला नहीं बोला गया था, बोला गया था कि निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है, तो आप भी यही लिखेंगे। इसका नाम है श्री 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 अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय, इसका नाम रखा जाएगा जब भी ये बनेगा। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी न्यूज वगैरह आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो वो निर्माण कार्य की अभी आधारशिला रखी गई है, ऑफिशियली इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ए जापान, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी सूचकांक में जापान और सिंगापुर दोनों ने ही शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहाँ क्वेश्चन में गलत लिख गया था, इसका अच्छे से आप पढ़ लीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक है इसका नाम, इंडेक्स भी लिखा जा सकता है। और इस बार भारत ने 83वां स्थान प्राप्त किया है। 90 से डायरेक्ट वो 7 स्थान आगे चला गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसमें प्रशांत धवन जी ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, तो आप उसे देखिएगा, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी और जीके वगैरह के बारे में बहुत मालूम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किसने की? ए मनसुख मांडविया, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी M.K. स्टालिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शंस में दिए गए थे ABC, उनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, यानी कि वर्चुअली किया है इसका उद्घाटन। और ये करीब 4000 करोड़ की लागत से बने हैं पूरे 11। आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े होंगे, आप इसकी फोटोज वगैरह भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? ए ICICI बैंक, बी इंडसइंड बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी फेडरल बैंक। एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो हाल ही में फेडरल बैंक के द्वारा MSME के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ऐसा बोला गया है, जिस वेबसाइट पे मैंने देखा वहां पर लिखा हुआ था कि ये 30 मिनट से भी कम में ऋण उपलब्ध करा सकता है, जो कि एक बड़ी बात है। अब ये कितना मतलब 100% ट्रू है कि नहीं, इसकी श्योरिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो बैंकिंग की न्यूज रहती है उसको हम ज्यादा उसमें देख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? ए DRDO, बी वायुसेना, सी नौसेना, डी थल सेना। एंड द राइट आंसर इज DRDO। तो हाल ही में DRDO के द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये भारत में ही विकसित है। हाँ, पता ही होगा आपको, DRDO ने बनाया तो भारत में ही स्वदेशी रूप से विकसित है। और इसका वजन भी बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कम इसी मिसाइल का है, लेकिन हाँ, इसका वजन जैसे अन्य मिसाइलों का होता है उससे कम है। अगला प्रश्न है, फेडफिना के IPO को किसने मंजूरी दी? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी फेडरल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी सेंट्रल बैंक। एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी कंपनी फेडफिना का IPO जारी किया है। मतलब ये इसी की कंपनी है, फेडरल बैंक की एक कंपनी है, खुदरा केंद्रित वित्त की बैंक की ही कंपनी है, तो इसीलिए इसी ने मंजूरी दी है। ये आपको बताना था कि इसका हाल ही में IPO जारी हुआ है। उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता।
अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करेगा? ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। तो भारत और साउथ कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की घोषणा की है। यह फैसला दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने दिल्ली में ही किया है, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसी कुछ भी मतलब अभी भी कुछ न्यूज़ नहीं आई है कि ऑफिशियली इन्होंने साइन कर दिए हैं। हाँ, लेकिन इतना तो घोषणा की है कि साझेदारी होगी। जैसे ही साझेदारी होती है उसका एक शॉर्ट वीडियो हम अवश्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व शांति दिवस, बी पूर्व सैनिक दिवस, सी सशस्त्र बल दिवस, डी एनसीसी कैडेट दिवस। एंड द राइट आंसर इज पूर्व सैनिक दिवस। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अब ये सशस्त्र सेना यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सबको ये सशस्त्र सेना बोला जाता है। इसे 2017 में शुरू किया गया था इन्हीं तीनों सेनाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की? ए सेंट्रल बैंक, बी कैनरा बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी यूको बैंक। एंड द राइट आंसर इज यूको बैंक। तो हाल ही में यूको बैंक ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसे 79वें बैंक के स्थापना दिवस पर ही लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसे आप ना पढ़ें। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।